हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि कल आपने देखा था कि 6 to 8 का आंसर की आ गया है। 6 to 8 के आंसर की आने के बाद अब फिर से एक बार लगातार विद्यार्थी जो है वो पूछ रहे हैं कि सर 6 से 7 नंबर तो इस बार फिर गड़बड़ हो गए। जिस तरीके से 1 to 5 के आंसर की आने के बाद नंबर डिक्रीज हो गए थे, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थियों ने जो पहले बताया था उसके बाद यहाँ पर भी नंबर जो है सो डिक्रीज हो गए हैं। और डिक्रीज होने का कुछ कारण यह है कि उनके आंसर्स और आयोग के आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ इनके गलत आंसर है और कुछ आंसर जो है जो इस बार फिर से डिस्प्यूटेड है। हालांकि डिस्प्यूटेड आंसर के लिए जिस प्रश्न पर डिस्प्यूट, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किन क्वेश्चन पे आपको दावा करना चाहिए और किस पे दावा नहीं करना चाहिए, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि विद्यार्थी इस टेंशन में है कि अब क्या हमारा सेफ स्कोर रहेगा सर, क्योंकि जिस तरीके से नंबर डिक्रीज हो रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद, ऑफिशियल की आंसर आने के बाद। तो अभी आप पूरे वीडियो को कंप्लीट करिएगा, जिसमें मैं आपको 6 to 8 का सभी सेक्शन में, खास करके मैथ साइंस के अलावे आपको SST पेपर में, इसके अलावा इंग्लिश के पेपर में और हिंदी के पेपर में क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितना आप कर लेंगे तो आपका रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन हो जाएगा, इन सभी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। और इन सभी चीज़ों पर आपको एक सेफ स्कोर पुरुष महिला दोनों का कैटेगरी वाइज बताएंगे और डाटा के साथ, डाटा के ऑब्जर्वेशन के साथ। तो देखिए डाटा क्या कहता है उसके साथ हम लोग बातचीत करते हैं। साथ ही हमने एक पब्लिक कम्युनिटी के माध्यम से लोगों से भी ये लिए फीडबैक लिया और स्टूडेंट्स लगातार जो कल रात से ही कह रहे थे कि सर आप वीडियोस बनाइए, इस पर ये करिए। बहुत सारे लोगों ने रात को बनाया, हमको भी कहा जा रहा था कि आप बना दीजिए रात में, लेकिन हमने कहा कि नहीं, मैं जब तक पूरा फीडबैक नहीं ले लूँगा, निश्चिंत नहीं हो जाऊँगा, तब तक वीडियो लाना जल्दीबाजी हो जाएगी। तो अभी तक के लगभग 250-300 विद्यार्थियों से फ़ोन पे बात हो चुका, व्हाट्सअप मैसेज पे बहुत सी बातें हुई हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में अलग अलग लोगों से का जो डाटा हमने देखा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 to 8 में क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर। तो पूरा वीडियो ठीक से कंप्लीट करिएगा और इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहेगा और आपके फीडबैक और पैटर्न और सीट, इन सभी चीज़ों को देख करके हम ये आपको कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो देखिए 6 to 8 में BPSC Tier 3 के अंदर में जो 6 to 8 में जो टोटल पोस्ट रहा है वो कितना रहा है, तो 19,645 जो है वो टोटल पोस्ट है 6 to 8 में, ठीक है। जिसमें टोटल फॉर्म जो गिरा वो 2,13,940, 19,645 सीट है, जिसमें 2,13,940 लोगों ने फॉर्म डाला, ठीक है। लगभग औसतन आप कहें तो 6 to 8 में एक सीट पर 11 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, एक सीट पर 11 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। अगर अपीयरेंस की बात करें कि कितने लोग अपीयर हुए थे पेपर में, तो लगभग 70% जितने फॉर्म डाले गए उसके 70% स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। अगर 6 to 8 में आप पेपर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि बहुत ईजी तो नहीं था और बहुत हार्ड भी नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था। हालांकि कुछ सेक्शन में पेपर बहुत हार्ड थे, जैसे इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पे पेपर हार्ड रहा था। तो चलिए आगे अब आते हैं कि 6 to 8 में पहले हम लोग बात करेंगे कि मैथ साइंस में क्या आपको जो है सो कट ऑफ रहेगा मैथ साइंस के अंदर में। तो मैथ साइंस में देखिए टोटल पोस्ट जो है मैथ साइंस में 6 to 8 में वो 6,114 है। पोस्ट कितना है? 6,114। Tier 2 में ये पोस्ट कितना था? तो ये पोस्ट था 11,458। Tier 2 में 11,458 पोस्ट था। Tier 3 में कितना है? 6,114, यानी कि आधा कम हो गया है 6 to 8 में पोस्ट। तो अब इसमें कट ऑफ क्या रहेगा, Tier 3 में सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए जिस तरीके से पहले जो लोग कह रहे थे कि हमारा 90 सही हो गया है, हमारा 95 सही हो गया है, 95 से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे थे, यूट्यूब से अपने आंसर्स को मिलाया हुआ था और यूट्यूब से आंसर्स मिलाने के बाद उनके जो आंसर्स हैं वो धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। जो कि मैंने पहले भी कहा था कि देखिए यूट्यूब पे जल्दीबाजी में उधर पेपर होता है और लोग पेपर लेकर के बोर्ड पे चढ़ जाते हैं, है ना, आंसर बताने के लिए, जिसमें बहुत सारा गलत होने की संभावना तो रहेंगी क्योंकि आप रिसर्च नहीं करते हैं। और स्टूडेंट भी निकलने के बाद उन्हीं से मिला करके हमें फीडबैक देते हैं कि हमारा इतना सही हो गया, हमारा उतना सही हो गया। तो अभी उस फीडबैक में लगभग 10 नंबर का अंतर आ रहा है। 10 नंबर जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है या 8 नंबर कम हो रहा है, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में अब Tier 3 में जो है मैथ साइंस में क्या कट ऑफ रहेगा
इसके लिए हम लोग जो है सो आपसे बात कर रहे हैं। देखिए अब क्या स्थिति बनेगी और इसी के आसपास में अब रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत फेरबदल नहीं होगा। और मैं विवादित प्रश्न पे भी बात करूंगा कि कितने प्रश्न जो है सो वो विवादित हैं, तो विवादित प्रश्नों में क्या रहेगा और किस तरीके से जो है सो उसमें नंबर इंक्रीज होगा या नंबर डिक्रीज होगा, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए तो 6 to 8 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ रहने की जो संभावना है वो कट ऑफ, अब पहले जो हम लोग 75 से 85 के बीच में बोल रहे थे कि उसके बीच तक रहेगा, यहाँ पर आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से 75 के बीच में रहेगा, है ना, 70 से 75 के बीच में रहेगा, 70 से 75 के बीच में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 70 से 75 के बीच में। और EWS इसमें देखिए प्लस जो है सो 70 से 75 के बीच में रहेगा। और EWS कैटेगरी का जो मार्क्स जो रहेगा मैथ साइंस में वो 65 से या यूँ कहें कि 68 से आपको 72 के कैटेगरी में रहेगा। 68 से 72 EWS की स्थिति में EWS का रहेगा। ये मैं मेल का आपको बता रहा हूँ, सब में, फीमेल में अलग से आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी में आपको 65 से 70 के बीच में आपके मार्क्स रहने की चांसेस रहेंगे OBC कैटेगरी में। और जो EBC कैटेगरी है, EBC कैटेगरी में अगर आप 63 से 66 के बीच में अगर आपने किया है मेल में तो आप सेफ सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप SC कैटेगरी में हैं तो SC कैटेगरी में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि SC कैटेगरी में इस बार क्या हुआ है, सीटें जो है सो इधर उधर हुई हैं। SC कैटेगरी में ताती तत्वा जाति को यहाँ से हटा करके उनको EBC में डाल दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ी सीटें खाली हुई हैं। तो SC कैटेगरी में चांसेस है 55 से 59 के बीच में आपको अगर आप करते हैं तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। और अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो 50 से 56 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो ST कैटेगरी में भी आप ठीक ठाक पोजीशन में, कहीं को दिक्कत और कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार से यहाँ पे है। और अगर आप डिसेबिलिटी में आएंगे, डिसेबिलिटी में जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगता में, तो दिव्यांगता में जो 6 to 8 में मैथ साइंस में जो कट ऑफ रहने के चांसेस हैं वो आपको 48 से 52 के बीच में रहने का चांस है, इसमें आपका यहाँ तक में हो जाएगा। ये ना थोड़ा आपको कम लग रहा होगा कि कट ऑफ कम है, लेकिन जिस तरीके से फेरबदल हुआ है उसी फेरबदल के आधार पर ये चीज़ें आपको बताया जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि इसी प्रकार से चीज़ें रहने की संभावनाएं रहेंगी। अब फीमेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर 50% चूंकि रिजर्वेशन है फीमेल को, तो फीमेल को 50% रिजर्वेशन है, तो 50% रिजर्वेशन के वजह से इनका जो मार्क्स रहेगा वो मार्क्स रहेगा 65 से 70 के बीच। ये 65 से 70 ये कह सकते हैं, 65-70 नहीं, आप जो हमारा डाटा है उसके बेसिस पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 64 से 68 के बीच में अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में महिला है तो उनका यहाँ पर जो है सो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में महिला का। और इसके अलावा EWS कम्युनिटी में जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो EWS में अगर महिला का है तो वहाँ पर अगर 60 से 63 के बीच में है तो EWS में वहाँ पर उनका कोई दिक्कत नहीं है महिला का। OBC में अगर महिला को देखेंगे तो 58 से 62 के बीच में है तो उनका हो जाएगा। EBC में देखेंगे तो आप 53 से लेकर 57 के बीच में EBC महिला में है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। SC महिला में आप देखेंगे तो SC महिला में 50 से 54 के बीच में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ST महिला में 46 से 50 के बीच होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दिव्यांगता में आएंगे तो आप 44 के अप्रॉक्स में, 44 से 48 के बीच में आएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 6 to 8 में मेल और फीमेल का कट ऑफ था, जो ये मैंने आपको बताया, तो मेल और फीमेल का कट ऑफ था। इसके आगे आप जो है देखेंगे कि आगे जो अन्य सोशल साइंस में हम बात करेंगे कि अब सोशल साइंस में क्या रहेगा कट ऑफ। तो सोशल साइंस की अगर हम बात करें कि सोशल साइंस में क्या रहेगा, तो सोशल साइंस में आप देखेंगे कि टोटल जो पोस्ट है इस बार वो 3710 है, 3710 है, 3710 टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पर सोशल साइंस में क्या कट ऑफ रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो Tier 3 में अगर आप सेफ स्कोर यहाँ पे कहेंगे तो सेफ स्कोर आपका हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पर सोशल साइंस में 75 से 80 के बीच में अगर आपने कर लिया है तो आप सेफ स्थिति में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 75 से 80 के बीच में, है ना, ये इससे कम ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 75 से 80 में सोशल साइंस में अगर आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। EWS कैटेगरी में अगर आप हैं और EWS में 70 से 75 कर लिया है तो आप सेफ में हैं, मेल का मैं बता रहा हूँ। अगर उसके अलावा आप OBC में हैं और OBC में अगर आपने यहाँ पर 68 से 72 के बीच में किया है तो आप सेफ सिचुएशन में है। EBC में है
और 64 से 68 के बीच में है तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। SC कैटेगरी में है तो SC कैटेगरी में अगर आप मेल में हैं तो अगर आप यहाँ पर 58 से 62 के बीच में है तो आप सेफ सिचुएशन में है। ST कैटेगरी में है अगर आप 52 से 56 के बीच में है तो सेफ सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावे आप जो है यहाँ पर इसके अलावे आप यहाँ पर जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी है, डिसेबिलिटी में 48 से 52 के बीच में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी कोई खास दिक्कत और कोई समस्या आपको नहीं होगी और इसी के आसपास रहेगा। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसके अलावे आप देखेंगे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो वीमेंस है, महिला है, तो महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी। तो 65 से 69 के बीच में अगर महिलाओं का SST में अगर सही हो रहा है तो वो सेफ सिचुएशन में है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। EWS में 60 से 63 के बीच हो रहा है तो सेफ सिचुएशन में है। OBC में अगर आप देखेंगे OBC में तो OBC में अगर आप 58 से 62 के बीच में है महिला तो सेफ सिचुएशन में है। EBC में आपको 55 से 57 के बीच में है तो सेफ सिचुएशन में है। और अगर SC कैटेगरी में देखेंगे 50 से 54 के बीच में है तो सेफ है वीमेंस महिला। और ST कैटेगरी में अगर वो 46 से 50 के बीच में है तो सेफ सिचुएशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिसेबिलिटी में है तो SST में उनको वो अगर 44 से 48 के बीच में है तो वहाँ पर भी सेफ है, उनको कोई दिक्कत और समस्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपका सोशल साइंस का था और सोशल साइंस था आपका मैथ का, ये मैथ साइंस का था। इसके अलावा इंग्लिश में क्या स्थिति रहेगी। तो इंग्लिश में टोटल पोस्ट रहा है 35,586, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा तो इंग्लिश का पेपर टफ पेपर रहा था, इसमें कहीं कोई दुरा नहीं है। तो इंग्लिश में जो आपका कट ऑफ रहेगा वो अगर आप 65 से 70 के बीच में अगर आपने सही कर लिया है जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी तो आप यहाँ पर सेव हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से आप हर कैटेगरी में 3 नंबर कम कर लेंगे तो आपका वो इंग्लिश का कट ऑफ बन जाता है। और महिला की बात करेंगे इंग्लिश में तो महिला में अगर 55 से 60 अगर कोई महिला ने कर लिया है इंग्लिश में अनरिजर्व कैटेगरी में तो वहाँ पे उनका रिजल्ट हो जाएगा। और महिलाओं में यहाँ से आप 3 नंबर कम कर लेंगे तो आपको बाकी का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं हिंदी की बात करूँ कि हिंदी में क्या स्थिति रहेगी, हिंदी में क्या सिचुएशन रहेगा हिंदी में। तो हिंदी में टोटल पोस्ट था 2865, 2865 सीट था हिंदी में टोटल। तो हिंदी में विद्यार्थियों का क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो हिंदी में अगर आपने 75 से 80 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी में कर लिया है तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। महिला में 65 से 70 कर लिया है तो आप सेफ सिचुएशन में हैं। और दोनों में इतना से जो अनरिजर्व्ड है उससे आप 5 नंबर कम कर लेंगे तो आप सेफ सिचुएशन में हैं दोस्तों। तो ये हमने आपको मैथ, साइंस, हिंदी और इंग्लिश के कट ऑफ बता दिए दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, फुल वॉच करिएगा, इसमें आपको सारी कट ऑफ जो है सो समझ में आ जाएंगे। अगला एक और मैं वीडियो दूंगा जिसमें मैं डिबेटेबल और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताऊंगा कि उसका राइट आंसर क्या हो सकता है और किस क्वेश्चन पे आप क्लेम करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है, किस पे नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। तो चलिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध